आज मैं कुर्ती की कटिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये नेक डिज़ाइन ये पैटर्न दिया हुआ है और ये इसी में कढ़ाई है। तो इसको कट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो है सेंटर, ये नेक का सेंटर देखेंगे और यहीं से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अलग अलग पार्ट कट कर रही हूँ। तो पहले फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे पूरे कपड़े को पहले ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है कि इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद इसको कुर्ती के मेजर करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को चेक कर लेंगे। अगर ये बराबर ना हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमारा जो फ्रंट नेक है वो 5 इंच है और बैक नेक जो है कि 6.5 इंच है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, तो ये हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर 14 इंच है, तो इसको 5.5 इंच पे कट करेंगे। तो यहाँ से जो हम शोल्डर निकालेंगे 5.5 इंच, ये दोनों साइड से डीप है। तो यहाँ पे हमें जो है कि आर्म होल्स निकालना है। तो आर्म होल्स के लिए जितना हमारा चेस्ट है, तो यहाँ पे चेस्ट 36 है। तो चेस्ट जितना है तो उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 36 डिवाइड 6, तो ये 6 इंच आएगा। और उसमें ये डीप नेक है, तो यहाँ पे हमें प्लस 0.5 इंच करना है, यानी कि 6.5। आपका जितना भी चेस्ट होता है उसको बस 6 से डिवाइड करने के बाद हाफ इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 6.5 एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और इसके बाद लेंथ लेंगे। जो लेंथ अब हमने पहले ऊपर लेंथ लिया, लेंथ जितना भी आपका आ रहा है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे 39 जो है कि लेंथ है और इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया, तो ये जो है कि 40.5 इंच आया। तो 40.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे लाइन पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ पे 1.5 इंच इसलिए हमने ऐड किया है, 1 इंच नीचे फोल्ड करने में जाएगा, हाफ इंच हमारा शोल्डर होगा सिलाई में जाएगा, तो इसलिए किया गया है। अब तो 5.5 इंच यहाँ लिया है, तो 5.5 इंच यहाँ भी लेंगे। इन दोनों लाइन को मिला देंगे। अब इसके बाद आर्म होल्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे इसका हाफ ले लेंगे, यानी कि इसका आधा कर लेंगे स्लीव का। और यहाँ से बाहर जाएंगे 0.25 बाहर जाएंगे और 0.25 अंदर आएंगे। यहाँ पे चेस्ट राउंड भी लेना है। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले चेस्ट राउंड लेना है। जो बाहर गए हैं वहाँ पे बैक साइड को ड्रॉ करना है, जो अंदर गए हैं यहाँ पे फ्रंट साइड का होगा। तो यहाँ पे मुझे फ्रंट साइड का लेना है और यहाँ पे इसकी जो गहराई होगी वो 1.25 इंच रहेगा। तो यहाँ पे एक लाइन तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट में यहाँ पे चेस्ट है उसमें प्लस 1.5 इंच, आप यहाँ पे 2 इंच भी कर सकते हैं। तो 36 प्लस 2, तो ये 38 हो गया, डिवाइड 4, तो ये आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5
5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो अंदर वाला है इन दोनों को पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस आर्म होल के सेंटर से और इस आर्म होल तक। तो यहाँ पे मैंने कैमरे को पास में कर दिया है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। पहले यहाँ पे शोल्डर लेंगे, शोल्डर यहाँ पे मैंने 5.5 रखा है और 5.5। अब यहाँ से आर्म होल्स की तरफ लेंगे यानी कि गहराई, तो वो जितना हमारा चेस्ट होता है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। और ये जो कि दोनों डीप नेक है, तो इसमें जो है कि जो हमारा चेस्ट डिवाइड करने के बाद यानी कि 6 से डिवाइड किया आर्म होल्स निकालने के लिए, चेस्ट फुल चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो डीप नेक होने के नाते इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारी ये डेप्थ निकल आएगी आर्म होल्स की, और यही हमारा चेस्ट लाइन होता है। तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे चेस्ट का जो नाप लेते हैं इसी लाइन पे लेंगे। अब आर्म होल्स ड्रॉ करने के लिए इसका और इसका हाफ लेंगे यानी मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट जहाँ निकलता है वहाँ से 0.25 अंदर आएंगे और 0.25 बाहर जाएंगे। तो जो बाहर गए हैं वो बैक साइड के लिए होता है, जो अंदर आए हैं वो फ्रंट साइड के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से बता दूँ, ये भी सही होता है। और आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे किसी सब बॉडी के हिसाब से फार्मूला सभी एक फार्मूला सभी बॉडी पे नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी ये बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग होता है कि कितना अंदर जाना। अगर आप किसी का पहली बार कुर्ती बना रहे हैं तो हो सकता है पहले आप इसी मेथड से कट करिए जो आप मेथड आप करते आ रहे हैं रेगुलर। अगर उस मेथड से उनके लिए सही होता है तो आप वही मेथड को अपनाइएगा। अगर कुछ दिक्कत होती है या आर्म होल्स में थोड़े से झोल आ जाते हैं या कपड़ा थोड़ा बचा हुआ लगता है कि यहाँ पे फिटिंग का होना चाहिए, तो वो क्या होता है कि आप उसको देखेंगे कितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ आर्म होल पे। जब वो पहनेगा कपड़ा कोई भी, तो वहाँ पे कस्टमर जो पहना होगा उसका कपड़ा देखेंगे कितना यहाँ पे झोल आ रहा है। ठीक है, तो उस कपड़े को इस तरह करके पिन लगा दीजिएगा, कितना इतना झोल है आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना ये इंचेस का झोल है। इतना मैं कम कर दूँगी तो ये एकदम फिटेड, एक भी क्रेज नहीं आएगी। तो उस तरह देखा जाता है। तो ये सभी फार्मूला जितना भी आपको सिखाया जाता है मैंने भी सीखा है, बट चीज़ें प्रैक्टिकल जब उतरते हैं तभी समझ में आती है। मैं कितना भी बता दूँ, ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग हर किसी की बॉडी पे नहीं आता है। जिसका स्लिम बॉडी होता है उसी का फिटेड आता है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड नाप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कट किया जाता है। आप इससे रेडीमेड वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें जो है कि 1.25 इंच ऊपर गए हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि आर्म होल्स का शेप देना है। तो ये जो लाइन हम अंदर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इसको, अब ये हम अंदर जो गए हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 से 1.5 इंच तक नीचे जाएंगे। अब यहाँ से इसको जो है कि शेप देंगे हम, इसको शेप देते हुए इस तरह। तो ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया। बैक साइड का इसमें नहीं ड्रॉ करना है मुझे, तो इसे हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रंट चाहिए। तो ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे नेक को ड्रॉ करना है। तो पहले मैं इसको कैंची से इसको निकाल दिया है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। तो अब यहाँ पे हमें नेक को ड्रॉ करना है। तो नेक के लिए देखिए, अब यहाँ पे नॉर्मल कितनी पट्टी आपको रेडी रखनी है, यानी कि शोल्डर की जो पट्टी होती है तो कितनी रेडी रखनी है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जितना आपको रेडी रखना है उसमें 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे मैं जैसे 2.5 इंच रखूँगी तो इसमें 1 इंच प्लस करूँगी तो ये 3.5 आएगा। तो 3.5 पे हम एक मार्क करेंगे और जितना बचता है वो हमारा नेक हो गया। ओके, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और हमारा जितना बचा है वो नेक हुआ। यहाँ पे 2 इंच हमारा नेक हुआ और यहाँ पे 3.5 इंच का शोल्डर हुआ। हाफ इंच हमारे जो है कि स्लीव्स जो है अटैच करने में चला जाएगा, हाफ इंच हमारा नेक बनाने में चला जाएगा। तो अब हमें नेक का नीचे कितना रखना है, नीचे यहाँ पे आप गहराई में लेना चाहते हैं या फैलाव में लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रखना होता है। तो ऊपर का 2 है, आप चाहे तो नीचे हमें फैला हुआ चाहिए तो फैला हुआ जब चाहिए तो आप जो है कि 2.25 से 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। तो पहले लेंथ लेंगे, मतलब कि गले का कितना लंबा रखना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 5 इंच रखना है तो 5.5 पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हाफ इंच हमारी स्टिच में चली जाएगी।
तो नीचे की साइड मैं 2.25 रख रही हूँ और इसको मिला देंगे। ये वाला आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फैलाना है नहीं फैलाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो सेम रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही 2 लाइन जितना ही बढ़ाया है। अब यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा राउंड शेप हो गया। आप नेक का डिज़ाइन और भी कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कमर, पहले हिप राउंड हिप लेंथ रखेंगे, तो ऊपर से हम पूरा लेंथ लेंगे। हिप जो है कि यहाँ 20 इंच है और फिर 20 में ½ इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ पे इनका जो है ये हिप लेंथ यहाँ पे 20.5 है उनका, तो इसलिए यहाँ पे जो हिप लेंथ होगी यहाँ पे 21 रखा है। जितना भी ये हिप लेंथ आती है उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि ½ इंच जो है स्टिच में ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लंबाई के अकॉर्डिंग होता है, लंबाई जैसी रहती है उसके अकॉर्डिंग ये घटता बढ़ता रहता है। एक नॉर्मल जो होता है 21 इंच होता है और उसमें ½ इंच प्लस कर देते हैं, तो ये 21.5 पे निशान लगता है। अब यहाँ पे कमर लेंगे 15 इंच पे। दूसरा तरीका है यहाँ पे चेस्ट और ये हिप लाइन का बराबर कर देंगे, तो ये दूसरे तरीके से जो है कि वेस्ट निकल के आती है। बट यहाँ पे मैं 15 इंच नाप के ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पेट निकला हुआ है तो उस हिसाब से हम उसको बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग हमने 1 इंच बढ़ा दिया है। तो ये आप जो है कि जिसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप 15.5 लीजिएगा। इसमें जो है कि लंबाई कम है तो इसलिए हमने ये 14.5 के आसपास उनकी कमर आती है, बट इसमें हमने ½ इंच प्लस कर लिया है, तो ये 15 आया है। आपका हो सकता है कि 14 हो, 14.5 हो, 15 हो, तो ये फिर आप 15.5 रखें, क्योंकि ½ इंच जो है कि हमारी सिलाई में चली जाती है। तो ये हमारा प्रॉपर रेडी हो जाएगा। क्योंकि जो हम डम्मी पे रखते हैं, डम्मी पे भी जो कमर होती है आप देखेंगे, डम्मी हमारी जो 10 नंबर की होती है, मैं उसका कैलकुलेशन बता रही हूँ कि उसकी जो वेस्ट की लेंथ होती है वो 16 पे होती है। वो एकदम परफेक्ट होती है। आप उस नाप से अगर आप बनाते हैं कुर्ती, एक नॉर्मल साइज़ जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग, तो एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हाइट ये छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रखा है, इसलिए हमने 1 इंच कम कर रखा है। ये 15 पे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे वेस्ट का लेंगे। वेस्ट यहाँ पे 34 है, तो हमारी जितनी भी वेस्ट है उसमें आपको कितनी लूजिंग रखना है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप यहाँ पे 2 से 2.5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस 2.5 में कर देती हूँ, तो आया 36.5, तो डिवाइड किया 4 से तो आया 9.8, तो यहाँ पे 9 लेंगे। ये वेस्ट पे लिया। अब हिप हमारी है यहाँ पे हिप का हमें लेना है 9.5, यानी कि 37 प्लस 2.5 आया 39 डिवाइड 4, तो आया 9.8। तो यहाँ पे हिप राउंड 40 है
और 40 में 2 प्लस करके फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 10.5। तो यहाँ पे 10.5 पे मार्क कर लेंगे और सेम यही लेंथ पे लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच मार्जिन रखेंगे और हिप लाइन पे भी। यहाँ वेस्ट और चेस्ट में आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 2 इंच तक रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच रख रही हूँ और चेस्ट लाइन पे भी। अब इन सभी मार्क को मिला देंगे, अंदर वाले मार्क को अंदर से और बाहर वाले मार्क को बाहर से मिलाएंगे। अंदर वाली लाइन को इसको बोलते हैं फिटिंग लाइन या सीम लाइन। और यहाँ पे वेस्ट पे पॉइंट नहीं बनने देंगे, इसको शेप दे देंगे राउंड में। ये हमारा फ्रंट का ड्रॉ हो गया है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। आस्तीन किधर जाएगा, इतना बढ़ा के काटेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है कि फ्रंट की कटिंग हो गई है, तो यहाँ पे बस नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये कटिंग हो गई है, तो यहाँ पे जितने भी ये लाइन है, हिप लाइन पे एक नॉट लगा देंगे और यहाँ वेस्ट पे भी, यहाँ पे सीम लाइन पे। तो फाइनल ये कटिंग हो गई है।